सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज अपनी इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर में आज से हमारी थर्ड यूनिट चल रही है, यानी कि थर्ड यूनिट का प्रारंभ हुआ है। और हमारा जो थर्ड यूनिट के अंतर्गत जो चैप्टर है उसका नाम है अधिगम। संकल्प, उसकी अधिगम की संकल्पना, प्रकृति एवं प्रभावित करने वाले कारक। हम ये अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है अधिगम, यानी कि अधिगम का अर्थ। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अधिगम के अर्थ के बारे में जानेंगे कि अधिगम होता क्या है, इसे क्या किस प्रकार से बालक अधिगम करते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। प्रदत्त ज्ञान अथवा वातावरण से प्रतिक्रिया करके व्यक्ति अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है वह कहीं से भी बहुत किसी भी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके उनके प्रति प्रतिक्रिया करके बहुत सारे अनुभव प्राप्त करता है। इन अनुभवों के द्वारा उसके विचारों, यानी कि व्यक्ति के जो विचार होते हैं, उसके जो संवेग होते हैं, उसके जो कार्य होते हैं, किसी न किसी प्रकार का, यानी कि उनमें किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन होता है। यानी कि किसी के द्वारा किसी बात को सुनकर या किसी को देखकर, सुनने के बाद जब व्यक्ति के यानी कि कार्य करने में या उसके व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो यही परिवर्तन व्यक्ति के विकास को की प्रक्रिया को अविरल गति से संचालित करते हैं। यानी कि जो मनुष्य की विकास की गति होती है उसको संचालित करते हैं। क्या, यानी कि ये जो मनुष्य में परिवर्तन होते हैं, व्यक्ति के विकास को दिशा एवं गति देने वाले परिवर्तन अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम की अक्षमता और अधिगम की व्यवस्था पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं, यानी कि उसे गति कर देने वाले, यानी कि विकास को जो दिशा एवं गति देने वाले परिवर्तन होते हैं, यानी कि वह अधिगम की प्रक्रिया और अधिगम की व्यवस्था पर आधारित होते हैं। इसलिए अधिगम को अन्य शब्दों में व्यवहार परिवर्तन भी कहा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अधिगम किसे कहते हैं, मनुष्य के व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। यानी कि किसी के द्वारा कोई बात कही गई, उसको समझकर सोचकर अपने व्यवहार में बदलाव लाना ही अधिगम है। यानी कि हम उससे क्या होता है, जब व्यक्ति के में परिवर्तन आता है, चेंजिंग होती है, यानी कि वह किसी चीज को सीख जाता है, सो उसे ही अधिगम कहा जाता है। विद्यालय में बालक एक सुव्यवस्थित शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत अधिगम की दिशा में प्रदत्त होते हैं। विद्यालय और औपचारिक शिक्षा में शिक्षण और पाठ्य सामग्री क्रियाओं का लक्ष्य बालक में वांछित व्यवहार परिवर्तन या अधिगम करना है। यानी कि जो विद्यालयों के अंदर पाठ्यक्रम लागू किया जाता है, उन पाठ्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है, शिक्षकों का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वह यही है कि बालक के अंदर, यानी कि उनका सहारा लेकर जो बालक के अंदर उसके जो छुपे हुए जन्मजात गुण है उनको बाहर निकालना, जिससे कि उनके जो प्रक्रिया है उसमें चेंजिंग आ सके और वे नई नई बातों को सीख सके। शिक्षण की समस्त योजना व्यवस्थीकरण एवं क्रियान्वित अधिगम हेतु ही होती है। अनेक महत्वपूर्ण कारक शिक्षण विधि, अभिप्रेरणा, वांछित निर्देशन, शैक्षिक वातावरण आदि का अधिगम के निर्धारण में योगदान होता है। यानी कि इन सभी का योगदान क्या होता है, अधिगम के निर्धारण में होता है। बालक के अधिगम हेतु अधिगम की प्रकृति का समय समय पर ज्ञान भी आवश्यक है। अधिगम के विभिन्न वक्र और अधिगम के पठारों का ज्ञान व निरीक्षण इस दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। इसके अतिरिक्त प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों एवं अधिगम की विभिन्न प्रयोगों को भी आवश्यक है, यानी कि आवश्यक माना गया है। क्योंकि अगर हम समय समय पर अधिगम की जांच नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि बालक के जो अधिगम है उसमें पठार आ गया है, यानी कि वह किसी भी चीज को सीखने के लिए तत्पर ही नहीं है, वह उसे सीख ही नहीं पा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। तो इसीलिए अधिगम को बार बार से उसका मूल्यांकन करना भी बहुत आवश्यक होता है। शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मानव जीवन का निरंतर किसी न किसी दृष्टि से
विकास होता रहता है। यानी कि क्या है, जैसे ही बालक जन्म लेता है और वह तब तक मरता है, तब तक उसका किसी न किसी रूप में विकास होता है। या ये कह सकते हैं कि बालक जन्म से लेकर और मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है और वही अधिगम है। यानी कि रास्ते में चलते चलते हमें किसी की बात समझ आई, आपस में बातचीत करते करते किसी ने हमें कुछ कहा और वह हमें समझ आई और हमने अपने व्यवहार में चेंजिंग आ गई, तो वह सब क्या है, वह सीखना है और वही अधिगम है। मान लीजिए मैं रोज ऐसे हाथ हिलाकर चलता हूँ, लेकिन क्या हुआ, मुझे किसी ने कहा कि बेटा ये गलत है, ये तरीका आपका गलत है, आप ऐसा नहीं करोगे, तो मैंने उनकी बात सुनने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और एक अच्छी प्रकार से सभ्य तरीके से चलना शुरू किया। या उन्होंने मेरे वस्त्र पहनने के ढंग पर मुझे टोका टोकी की, तो मैंने उनकी बात सुनकर अपने वस्त्र पहनने का ढंग, अपने खाने पीने का ढंग में अपने आप में परिवर्तन किया। जो मेरे ये जो चेंजिंग हुई है मेरे अंदर, जो परिवर्तन आए हैं, वही अधिगम है। यानी कि कहीं से कुछ भी बात सीखने के बाद मनुष्य के शरीर में आए हुए परिवर्तन ही अधिगम कहलाते हैं या सीखना कहलाते हैं। इससे क्या होता है, हम किसी चीज को सीख गए। विकास की इस प्रक्रिया के शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक मानव जीवन का निरंतर किसी न किसी दृष्टि से विकास होता रहता है। सचेतन अथवा अचेतन रूप में, प्रायोजित या अप्रायोजित रूप में, सवैध अथवा विभिन्न माध्यमों से विकास की प्रक्रिया अविरल गति से संचालित होती रहती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि बालक की जन्म से लेकर मृत्यु तक उसमें विकास की जो प्रक्रिया है वह किसी न किसी रूप में चलती रहती है। विकास की इस प्रक्रिया के संपन्न होने में बालक के अधिगम का मुख्य योगदान होता है। यानी कि जो बालक की जो प्रक्रिया होती है, जो चलती है, इसमें बालक का जो बहुत ही मुख्य योगदान होता है। अधिगम बालक विद्यालय व्यवस्था, परिवार, समाज आदि से किसी न किसी रूप में प्रभावित रहता है। साथ ही प्रेरणा, अभ्यास, अनुकरण, तत्परता, रुचि आदि से संबंधित सिद्धांत भी किसी न किसी रूप में अधिगम का निर्धारण करते हैं। व्यक्ति अपने जन्म के कुछ क्षणों के उपरांत से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता ही है। यानी कि कहीं पर भी किसी भी अवस्था में वह कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। आवश्यकता व उद्देश्य, जिज्ञासा आदि से संचालित होकर स्वयं अथवा शिक्षा की प्रक्रिया आदि के माध्यम से पाठ्यक्रम, ज्ञान एवं वातावरण से क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उसे अनेक अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। इन अनुभवों के आधार पर उनमें अनेक परिवर्तन परिलक्षित होते रहते हैं। वे समस्त अनुभव की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता। अधिगम क्षेत्र की दृष्टि से अत्यंत व्यापक है। दिन प्रतिदिन व्यवहार में, शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, आदत आदि के क्षेत्र में व्यापक रूप से विभिन्न अनुभव प्राप्त करते हुए सीखता रहता है। सीखने की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी कि अधिगम जो है वह हम इसे उसी कह सकते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में आया परिवर्तन ये अधिगम है। अब इसकी अधिगम वातावरण जन्य होता है। जिस प्रकार के वातावरण में व्यक्ति रहता है उसी प्रकार के अनुभव वह सीखता है। यानी कि अगर गंदे वातावरण में रहता है तो गंदे अनुभव सीखेगा और अच्छे वातावरण में रहता है तो अच्छे अनुभव सीखेगा, क्योंकि जो अधिगम होता है वह वातावरण जन्य होता है। यानी कि उसका वातावरण पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। क्रिया प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के वातावरण में नियंत्रित या अनियंत्रित ढंग से अधिगम करता है। इसमें स्पष्ट होता है कि अधिगम वातावरण पर निर्भर है। वातावरण के साथ साथ व्यक्ति की बुद्धि, रुचि, तत्परता आदि पर भी अधिगम में सहायक होती है। यानी कि अगर बालक तत्पर ही नहीं रहेगा किसी काम को
अभी हमारा जो नया पॉइंट है वह है अधिगम की परिभाषा। नंबर 1 वुडवर्थ के अनुसार, इसके अनुसार वुडवर्थ के अनुसार वुडवर्थ महोदय कहते हैं नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की, क्या, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। हमारे जो वुडवर्थ महोदय है वह कहते हैं कि जो बालक का नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं की, यानी कि नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि जो नवीन ज्ञान है, नवीन प्रतिक्रियाएं है किसी काम के लिए, उन्हें अर्जित करने यानी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वही अधिगम है। यानी कि जो कहीं ना कहीं से नवीन ज्ञान है उसको प्राप्त कर लिया, यानी कि किसी चीज के बारे में नया सीख लिया, वही अधिगम है। नंबर 2 है क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों, आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। हमारे जो क्रो एंड क्रो महोदय है वह कहते हैं कि जो मनुष्य की आदतें होती है, यानी कि आदतों, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो अभिवृत्तियां है, उनको उनका जो अर्जन है, यानी कि उनको जो प्राप्त करना है, यानी कि मनुष्य जो किसी ज्ञान को प्राप्त करता है, अच्छी जो अभिवृत्तियां होती है उनको प्राप्त करता है, यानी कि उनका अर्जन करना है, यानी कि उनको प्राप्त करना, सीखना, अर्जन करने वाले सीखना, यानी कि वही अधिगम है। यानी कि अर्जित की जाती है, सीखी जाती है किसी चीज को। तो हमारे जो क्रो एंड क्रो महोदय है वे इसी बात को कहते हैं कि आदतों ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यानी कि सीखना ही क्या है, अधिगम है। फिर हमारे आते हैं स्किनर महोदय, कौन, नंबर 3 पर स्किनर महोदय। छोटी सी डेफिनेशन है इनकी भी है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। यानी कि जो बालक का वह हमारे जो स्किनर महोदय वह कहते हैं कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। यानी कि जो मनुष्य का जो व्यवहार है उसमें जो किसी न किसी प्रकार से कहीं भी जाकर अनुकूलन, यानी कि अपने आप को समायोजित करना,
अपने आप को वहां अनुकूलित करना, वही क्या है, अधिगम है। यानी कि किसी चीज को सीखना वही अधिगम है। फिर हमारे आते हैं तट लेवल, महोदय ने भी कहा है अधिगम वातावरण का संगठन है। क्या है, तट लेवल के अनुसार अधिगम वातावरण का संगठन है। हमारे जो तट लेवल महोदय है वह कहते हैं